Greetings everyone. So today we will be working for local purchases under debtor system. Like till now what we have studied is कि in case of independent branches जिसकी working हम सीख रहे हैं, independent branches में branch is not allowed to make local purchases. Rather, branch is to sell only those goods which are sent by head office. ठीक है ना. सो अब अगर ब्रांच को लोकल परचेजेस अलाउ कर दे तो इसका डेटर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. नाउ इफ अ ब्रांच इज अलाउड लोकल परचेजेस, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रांच को, लाइक कंसिडर ब्रांच, इट विल बी हैविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस विच इट विल बी सेलिंग, प्लस इट विल बी हैविंग गुड्स फ्रॉम लोकल परचेजेस. सो आपकी ब्रांच के पास दो तरह के गुड्स आ जाएंगे, विच इम्प्लाइज कि जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है, यू विल बी हैविंग टू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर ईच ऑफ द स्टॉक्स. सो जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि स्टॉक आपका हेड ऑफिस का आया है या लोकल परचेजेस का आया है. सेकेंडली, जो आपको हेड ऑफिस गुड्स भेजते हैं, इट सेंड्स इट्स एट इनवॉइस प्राइस. एज अगेंस्ट दिस, जो गुड्स आप खरीदोगे, कंसिडर योर सेल्फ टू बी इन अ ब्रांच, आप ब्रांच में हो, तो जो हेड ऑफिस से गुड्स आ रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पर हैं, आपको नहीं पता उनकी कॉस्ट क्या है. लेकिन जो गुड्स आपको मिले हैं, जो आप खुद परचेज कर रहे हो, वो तो कॉस्ट पे होंगे. सो जो दोनों गुड्स की कैटेगरी है वो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग रहेगी. ठीक है. सो इफ आई से ब्रांच अकाउंट, क्योंकि डेटर सिस्टम में प्रोसीजर क्या है, वी प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच. सो अब इस ब्रांच अकाउंट में हमारे पास जो स्टॉक बैलेंसेस हैं, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. सो यहाँ हमारा पहला चेंज क्या आ गया, ब्रांच स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच स्टॉक फ्रॉम लोकल परचेजेस. तो आपके जो स्टॉक्स हैं ये दो कैटेगरीज में आ गए. अच्छा, ओके. अब इसके अलावा हम स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं. हेड ऑफिस सेंड्स यू गुड्स, सो यू रिकॉर्ड इट एज गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. दीज आर गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, ये तो हेड ऑफिस ने भेजे हैं. सिमिलरली आपके दूसरी तरफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में रिटर्न्स आते हैं जो आप हेड ऑफिस को करते हो, तो इसका तो लोकल परचेजेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दीज विल कंटिन्यू टू बी लाइक दिस, ऐसे ही आएंगे. अब आप सेल करेंगे, सेल आप अपने गुड्स की भी करेंगे, हेड ऑफिस के गुड्स की भी करेंगे, तो सेल तो सेलिंग प्राइस पे आ जाती है. और यहाँ हम क्या लिख रहे होते हैं, रेमिटेंसेस. इन केस यू रिमेंबर, डेटर सिस्टम के अंदर हमें क्या रिकॉर्ड करने होते हैं, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द ब्रांच एंड हेड ऑफिस. सो आप रिकॉर्ड करते हो गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, कैश अकाउंट, कैश सेंट, जो हेड ऑफिस ने आपको कैश भेजी, और कैश और बैंक अकाउंट जो ब्रांच ने रेमिट की, है ना. तो ये आपके पास बैलेंसेस होते हैं, दो ट्रांजैक्शंस गुड्स की, एंड देन यू हैव टू मोर ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश. तो अब हमें यहीं पे स्टडी करना है कि अगर लोकल परचेजेस की जाती हैं तो ये परचेजेस किस तरह से ट्रांजैक्शन का पार्ट बन सकती हैं. आर दीज अ पार्ट और नॉट. तो क्या ये पार्ट है गुड्स सेंट का? नो, ये तो हेड ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसका पार्ट नहीं होंगी, ये आप गुड्स में नहीं लिखोगे. तो लोकल परचेजेस का किया क्या जाएगा. अब ब्रांच को अगर लोकल परचेजेस करनी है, अलाउ कर दिया, तो इसका सिंपल सा मतलब है आप गुड्स खरीदोगे, पैसा दोगे. सो पैसा कहाँ से आएगा. ब्रांच के पास कैश यूजुअली वो मेंटेन नहीं करते हैं, सो वो कैसे पेमेंट करेंगे. तो यहीं पर इसकी रिकॉर्डिंग है. सो जो लोकल परचेजेस होती हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होती हैं ब्रांच अकाउंट के अंदर, बट क्योंकि इनकी पेमेंट करनी पड़ती है, सो जो पेमेंट की जानी है वो कहाँ से आ रही है. इफ़ हेड ऑफिस इज़ गिविंग यू परमिशन कि आप जो पैसा आपके पास है उसमें से पेमेंट कर दो, तो यहाँ क्या होगा, जो रेमिटेंसेस है जिसमें आप कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कर रहे हो, इसमें से आप पेमेंट कर दोगे कैंसिल, पेमेंट ऑफ लोकल परचेजेस. सो आपके जो कैश है वो रेमिटेंसेस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा. सो लोकल परचेजेस का अमाउंट इज़ आइदर डिडक्टेड फ्रॉम द रेमिटेंसेस, उसमें से कम कर दो,
और इसलिए कि दो ऑप्शन है, या तो हेड ऑफिस ने आपको बोल दिया है कि आप पेमेंट कर दो, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हेड ऑफिस आपको कैश भेज दे। जैसे हेड ऑफिस कैश भेजता है फॉर एक्सपेंसेस, रेंट के लिए कैश भेज दी, सैलरी के लिए कैश भेज दी, पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश भेज दी, तो हेड ऑफिस आपको परचेजेस के लिए भी पेमेंट कर देगा। सो अगर आपको हेड ऑफिस पैसा भेज देता है पेमेंट करने के लिए लोकल परचेजेस की, इन दैट केस इट विल बी एडेड इन द कैश सेंट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको खुद से पे करते हो एज पर हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन, तो ये क्रेडिट साइड में रेमिटेंसेज में से माइनस हो जाएगा। सो लोकल परचेजेस का दो ही इसमें केसेस रहेंगे। और इन एनी केस अगर आपके पास पेमेंट कम होती है, सो आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे क्रेडिटर्स फॉर लोकल परचेजेस। मान लो आपका क्वेश्चन कहता है कि लोकल परचेजेस हैं आपकी 20,000 की, हेड ऑफिस सेंड्स कैश फॉर लोकल परचेजेस और हेड ऑफिस ने अभी 17,000 भेजा है, ठीक है। तो क्या होगा, 17,000 जो हेड ऑफिस ने भेजा है वो तो इसका पार्ट हो जाएगा कैश सेंट का, और जो 3,000 हेड ऑफिस ने आपको नहीं भेजा वो आपके क्रेडिटर बच जाएंगे। सो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो क्या करना है लोकल परचेजेस के केस में, नंबर 1 हमारे स्टॉक की दो कैटेगरीज हो जाएंगी, स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस एंड स्टॉक फ्रॉम लोकल परचेजेस। अब जब आप स्टॉक रिजर्व लिखोगे, सो रिमेंबर स्टॉक रिजर्व आपका सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में से आएगा। सो यहाँ से स्टॉक रिजर्व आपका ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, लेकिन लोकल परचेजेस में स्टॉक रिजर्व नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई, आपके जो गुड्स सेंट है वो तो सेपरेट रहेंगे। लोकल परचेजेस विल आइदर बी एडेड इन द कैश, या तो वो कैश मिल रही है आपको या आप खुद से पे करते हो, रेमिटेंसेस में से कम कर दो, और बाकी जो नहीं पे किया वो क्रेडिटर्स में आ जाएगा। सो दिस इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट। सो हमें याद क्या रखना है, नंबर 1 बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स विल बी हैविंग 2 कैटेगरीज, जिसमें एक में लोडिंग है दूसरे में लोडिंग नहीं है, ठीक है। सो जो स्टॉक ऑफ लोकल परचेजेज है इसमें देयर इज़ नो लोडिंग, ये याद रखना। ये कॉस्ट पर गया है क्योंकि आपने खुद खरीदा है, सो इसमें कोई लोडिंग का कंपोनेंट नहीं, कोई रिजर्व नहीं है। सेकेंडली लोकल परचेजेस की पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए अगर हेड ऑफिस कैश भेजता है सो इट विल आइदर बी एडेड टू द डेबिट साइड, जो मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ प्लस कर देंगे, और इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेमिटेंसेस, तो वो यहाँ रेमिटेंसेस में से माइनस हो जाएगा, और जो नहीं किया पे वो आ जाएगा क्रेडिटर्स में। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन। सो आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके। सो ट्राविस लिमिटेड इन्वॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब लोडिंग क्या हो गई, कॉस्ट हो गई 100, तो लोडिंग हो जाएगी 50, इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 150। सो लोडिंग इज हाफ ऑफ कॉस्ट, 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस। इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैश आपको फोर्टनाइटली भेजना है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस पैसा भेज रहा है आपको। ब्रांच इज ऑल्सो अलाउड टू मेक लोकल परचेजेस फॉर विच कैश इज सेंट बाय हेड ऑफिस। तो जो लोकल परचेजेस होंगी, यहाँ हम देखते हैं ये लोकल परचेजेस हैं, इसके लिए हेड ऑफिस विल बी सेंडिंग यू कैश, हेड ऑफिस सेंड्स कैश। सो हेड ऑफिस कैश भेज रहा है लोकल परचेजेस के लिए, हेड ऑफिस कैश भेज रहा है एक्सपेंसेस के लिए। सो प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब रीड करते हैं। स्टॉक का बैलेंस है 28,000, डेटर्स ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। सो ओपनिंग बैलेंस में हमें नहीं दे रखा, वी आर नॉट गिवन नंबर 1 लोकल परचेजेस, तो मतलब लोकल परचेजेस का कोई स्टॉक आपके पास बचा नहीं है। सेकेंडली ये जो हेड ऑफिस के जो गुड्स हैं वो कॉस्ट टू हेड ऑफिस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस पे दे रखे हैं, तो क्योंकि हम तो वर्किंग इनवॉइस पे करते हैं तो इसकी लोडिंग साथ में ऐड कर दो। लोडिंग का प्रोपोर्शन क्या है, कॉस्ट होगी तो लोडिंग है हाफ हो गई 14,000, इसका हाफ, सो इनवॉइस प्राइस हो गई 42,000। सो गुड्स का जो बैलेंस है वो 42,000 है, डेटर्स का बैलेंस 9,000 है, गुड्स सेंट आ गया, क्रेडिट सेल्स आ गई, कैश सेल्स आ गई, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर ब्रांचेस, तो ये दूसरी ब्रांचेस आपकी ब्रांच में भेज रहे हैं, तो ये आपकी ब्रांच को गुड्स मिल रहे हैं, ये स्टॉक इन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो टू अदर ब्रांचेस बाय दिल्ली ब्रांच, आप दिल्ली ब्रांच का काम लिख रहे हो ना, सो यहाँ दिल्ली ब्रांच गुड्स भेज रही है, तो ये स्टॉक आउट कह लो या रिटर्न्स कह लो, ये इस ब्रांच के रिटर्न्स है। डेटर से कैश मिल गई
अच्छा, आपके और भी रिटर्न्स हैं, गुड्स रिटर्न भी हो गए, बैड डेट्स भी हो गए, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, ये तो सेल्स रिटर्न होता है। देन गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, अगर डेटर्स हेड ऑफिस को गुड्स भेजते हैं तो ये सेल्स रिटर्न तो है ही, प्लस ये गुड्स रिटर्न भी है, ये हेड ऑफिस को भी रिटर्न हो रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अब आ गया लोकल परचेजेस, एक्सपेंसेस आ गए। क्लोजिंग स्टॉक में देखो वी हैव 3 कैटेगरीज, हेड ऑफिस, लोकल परचेजेस का, स्टॉक इन ट्रांजिट। तो इसमें तो लोडिंग का कंपोनेंट होगा, स्टॉक इन ट्रांजिट में भी लोडिंग का कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो ट्रांजिट में रहा, मतलब आपको हेड ऑफिस ने भेजा और अभी मिला नहीं। ओके, अब आपको दे रखे हैं, आपके पास है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 7500, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, आपके पास डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, विच इम्प्लाइज आपका, क्योंकि पूरे ईयर के अकाउंट बन रहे हैं तो आप सीधे 10% डेप्रिसिएशन लेके क्लोजिंग बैलेंस सॉल्व कर लोगे। लोकल गुड्स आर सोल्ड एट 25%, लोकल गुड्स की सेल 25% प्रॉफिट पे होती है। ठीक है, इफ़ वी नीड दिस इन्फॉर्मेशन वी विल यूज़ इट, जरूरी नहीं होता सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो। ओके, अब हमें जो इसका एनालिसिस करना है क्वेश्चन का, पहली चीज़ है बैलेंसेस। सो बैलेंसेस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो चेक कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है, वी आर गिवन द बैलेंस। स्टॉक का बैलेंस है 42,000, डेटर्स है 9,000। ये देख लो, डेटर्स 9,000, उसे 42 क्यों लिखा है, क्योंकि इन्वॉइसिंग पर है। अच्छा, अब क्लोजिंग बैलेंस में क्या है, 45,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर्स का बैलेंस नहीं दे रखा, विच मीन्स हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो वील बी मेकिंग डेटर्स अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, बिकॉज हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। वी नीड दिस बैलेंस टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ओके, अभी हम इसको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कहा है, बट राइट नाउ वील बी वर्किंग दिस अंडर डेटर सिस्टम। लेटर ऑन आप इसको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में भी करोगे, बिकॉज अभी हम इन लोकल परचेजेस को कंपेयर कर रहे हैं और समझ रहे हैं डेटर सिस्टम के अंदर। ऑल राइट, डेटर अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस आ गया, ये सब वर्किंग नोट्स हैं आपके, इन केस यू फॉरगेट। डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट मेन अकाउंट होता है जिससे प्रॉफिट और लॉस निकलता है, बाकी सब वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, अब डेटर का बैलेंस आ गया। अब डेटर्स में क्रेडिट सेल्स, ठीक है, सो क्रेडिट सेल आ गई 60,000 की। ओके, कैश सेल, अच्छा ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसफ़र कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सो कैश रिसीव्ड हो गई आपकी 53,000 की, ये आ जाएगी। ओके, गुड्स रिटर्न नहीं, डेटर्स ने क्या किया, बैड डेट्स आ गए 2,000 की, सो बैड डेट्स हो गए हमारे 2,000 के। देन यू हैव गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने ये भी गुड्स रिटर्न किए हैं और 1200 भी किए हैं, तो टोटल सेल्स रिटर्न जो हमारे डेटर्स ने किया है वो है 3600 की। ठीक है, कुछ उन्होंने ब्रांच को रिटर्न किया, कुछ उन्होंने हेड ऑफिस को किया, बट ओवरऑल तो रिटर्न हो गए ना। अच्छा, लोकल परचेजेज एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है डेटर्स के बारे में। सो मेजर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। क्लोजिंग बैलेंस, वी नीड दिस बैलेंस फॉर अवर अकाउंट, तो हमने अकाउंट का बैलेंस सॉल्व कर लेंगे। 10,400, ये भी आ गया 10,400। ऑल राइट, ओके, अब दूसरी चीज़ हमें क्या एनालिसिस करने होते हैं, ट्रांजैक्शंस के। सो गुड्स सेंट, तो इस ब्रांच ने कितने गुड्स सेंट किए हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच थे, इस ब्रांच को था 1,89,000 प्लस और स्टॉक कितना गया था इस ब्रांच के पास 12,000। ठीक है, सो 2,01,000। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न, सो गुड्स रिटर्न इस ब्रांच ने कितने किए, एक तो ये ब्रांच ने 21,000 दूसरी ब्रांचेस को रिटर्न किया, उसके बाद ब्रांच ने आपकी ब्रांच के कस्टमर्स ने हेड ऑफिस को डायरेक्ट रिटर्न कर दिए थे, तो ये डायरेक्ट रिटर्न भी आते हैं, और आपकी ब्रांच ने खुद से 6,000 के गुड्स रिटर्न किए, सो 28,200 के गुड्स रिटर्न हो गए। गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, तो कितनी कैश इस ब्रांच को भेजी है, ब्रांच को कैश भेजनी थी फॉर एक्सपेंसेस एज वेल एज फॉर परचेजेस। सो एक्सपेंसेस हैं 7,500, परचेजेस हैं 15,000।
सो ये टोटल आपका हो गया 22,500, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है रेमिटेंसेस। तो अब रेमिटेंसेस में क्या आता है? कैश सेल्स, कैश सेल है 1,18,000 प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो डेटर्स से आपकी कितनी कलेक्शन हुई है? 53,000 की। लोकल परचेजेस के लिए आप पे नहीं कर रहे हो, वो हेड ऑफिस सेंड कर रहे हैं, है ना। सो ये हो गया 1,71,000 आपका। अच्छा, यहाँ बैलेंसेस में एक चीज़ और हम लिखना भूल गए हैं, वो है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। सो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस है 7,500। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 750, सो 6,750 क्लोजिंग बैलेंस। सो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाउ वील प्रिपेयर द मेन अकाउंट्स। सो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, दैट इज ट्राविस लिमिटेड, we'll be preparing Delhi branch account for the year 2019-20. ठीक है। सो हाउ डू वी स्टार्ट? वी आर फर्स्ट टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है? ब्रांच स्टॉक विच इज़ फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, 42,000. We have branch debtors 9,000 and we have branch furniture and equipments 7,500. 58,500 ओपनिंग हो गया। इसका स्टॉक रिजर्व हम कितना लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व का कंपोनेंट है 1/3। सो 42,000 पे ऑल्दो वी हैव कैलकुलेटेड 14,000, बट यहाँ भी हम लिख सकते हैं। नाउ द ट्रांजेक्शन। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी टोटल्ड दीज अमाउंट्स। देखो वर्किंग नोट बनाने का दिस इज द बेनिफिट, you have recorded everything, so you just need to put them at their appropriate places. 28,200. अब गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न है तो आपको इसकी लोडिंग भी लिखनी होगी। सो 1/3 ऑफ 2,01,000 और रिटर्न की लोडिंग ऑपोजिट साइड में 1/3 ऑफ 28,200। ठीक है, ये आ गया आपका गुड्स सेंट गुड्स रिटर्न की लोडिंग। अब आ जाएगा कैश सेंट। सो कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस एंड परचेजेस, वी हैव ऑलरेडी टोटल्ड द अमाउंट 22,500। ठीक है। रेमिटेंसेस, सो कैश अकाउंट रेमिटेंसेस, ये नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग हियर, ये बहुत डिटेल्ड अकाउंट बन जाते हैं फिर। ओके, नाउ द बैलेंसेस। सो बैलेंसेस में क्या है? ब्रांच स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस आपका था 45,000, ब्रांच स्टॉक लोकल 3,000, ब्रांच स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है? 6,000। ठीक है, ये स्टॉक्स हो गए। ब्रांच डेटर्स 10,400 एंड ब्रांच फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स 6,750। सो आपके पास टोटल कितना आ गया? 50 71,150। ठीक है। सो नाउ द लोडिंग्स ऑन द अदर साइड। स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व में किस किस की लोडिंग आएगी? 1/3 ऑफ आपके स्टॉक्स तो 3 टाइप्स के थे, बट लोकल वाले में हमें पता है लोडिंग नहीं होती है। सो बाकी दोनों की लोडिंग 45,000 एंड 6,000 51 हो गया। सो 17,000 आ गया लोडिंग। सो वी हैव रिकॉर्डेड द बैलेंसेस, वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड कैश। तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसको प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर सकते हो बैलेंस करके। $3,51,350. So your
branch profit which will be shifted to general P&L account, branch profit. So just balance out the things. सो 42,950 ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट. सो दिस इज़ हाउ वी इनकॉर्पोरेट लोकल परचेजेस. लोकल परचेजेस को कहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं? इफ़ यू हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट यू विल रिकॉर्ड इट, यू विल रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक. बाकी जो परचेजेस की हैं या तो वो आपका कैश सेंट का पार्ट होंगी या वो पार्ट हो जाएंगी रेमिटेंसेस का. दैट इज़ इफ़ द हेड ऑफिस इज सेंडिंग कैश यू आर एडिंग इट इन द कैश सेंट. If you are paying it then you will be deducting it from the remittances. बाकी और इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ लोकल परचेजेस में यही चेंजेस आते हैं. स्टॉक का परचेज हो रहा है तो स्टॉक के ही चेंजेस नोट करोगे ना. सो नाउ इफ़ यू आर हैविंग लोकल परचेजेस आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी वर्किंग ऑन लोकल परचेजेस विद स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.